प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सभी को जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ आप लोग प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ आपके साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। अपने शरीर को होम बलि करके चढ़ाएं, जैसे कि पवित्र बाइबल लैब व्यवस्था 1 की 3 आयत में लिखा है, यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पुराने नियम में बलियों को चढ़ाने के लिए कहा था। पहली थी होम बलि, दूसरी थी अन्न बलि। पुराना नियम इसीलिए बनाया गया था ताकि नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद आप उसे पढ़ो तो आप अपना उसका आत्मिक मतलब समझो। अब परमेश्वर हमें गाय, बैल, बकरी, भेड़ और कबूतर चढ़ाने के लिए नहीं कहता। लैब व्यवस्था 1 की 3 में लिखा है कि और वह उसकी आंतड़ियों और पैरों को जल से धोए और याजक सब को समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के सन्मुख हवन ठहरे। बाइबल कहती है कि जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने एक भेड़ की कुर्बानी देकर उन्हें चमड़े के अंगरखे पहना दिए, और जब परमेश्वर ने अपने प्यार को दर्शाया तो वह उस भेड़ की कुर्बानी करता है, जो आने वाले समय में यीशु मसीह का एक प्रतिबंध था। तो कुर्बानी इसीलिए होती थी ताकि परमेश्वर और इंसान करीब आए। होम बलि का मतलब यह था कि जब तुम किसी पशु को चढ़ाओगे तो उसे पूरा चढ़ाओगे और उसकी आंतड़ियों को धोओगे। जब आप पशु की आंतड़ियों को खोलेंगे तो उसमें गोबर निकलता है, तो परमेश्वर ने कहा उसे गोबर सहित मत चढ़ाना, उसको आंतड़ियों को पहले साफ करना, पानी के साथ उसकी आंतड़ियों को धोकर उसकी आंतड़ियों से गोबर को अलग कर देना और उसके पाँव को धोना, क्योंकि पाँव पर से गोबर लगा होता है। फिर परमेश्वर ने कहा अगर वह कबूतर हो तो उसके साथ मल थैली को निकाल कर मल सहित फेंक देना, उसके गोबर को मत चढ़ाना। परमेश्वर ने कहा जब ऐसी कुर्बानी मेरे पास आएगी तो मैं उसे सुगंधदायक ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में ग्रहण करूँगा। आज जब प्रार्थना जिस शरीर से निकलती है, क्या वह शरीर साफ है या गंदा है? यानी आपका आत्मिक शरीर, आपका आत्मिक आदमी जो आपके अंदर रहता है, आज जब उस शरीर से जो किराए का मकान है जो आपको दिया गया है, जब आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, आप जब कोई बलि देते हैं या कुछ बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ गोबर, गंदगी, पाप होगा, परमेश्वर उस बलि को ग्रहण नहीं करेगा। क्योंकि जब परमेश्वर ने आपसे बात करनी होती है और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, तब आप अपने आप को साफ करते जाते हैं। इस बात में से मैं अपने आप को क्लीन साफ करता हूँ। जब अपने आप को आप साफ करते जाते हैं अपने प्रार्थना कमरे में तौबा के साथ, फिर आप अपनी प्रार्थना को चढ़ाना शुरू करते हैं, और जब आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार योग्य होती है तो परमेश्वर आपको रीमा वचन देता है, वह आपके हृदय से बात करता है। और अगर आप क्लीन परमेश्वर के सेवक हैं तो वह आपसे बोल कर बात करता है, और आप अगर विश्वासी हैं तो वह आपके दिल से बात करता है। और जब वह आपके दिल से बात करता है तो वह इस तरह से बात करता है कि सेवकाई में किस तरह काम करना है। फिर जैसे ही आप उस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं तो आप देखते हैं कि आपका परिणाम आना शुरू हो जाता है। मेरे प्रियो,
अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी सीखना होगा। ठंडे रहकर आप चमक नहीं सकते और अपनी रोशनी को पहुंचा नहीं सकते। और आपका शरीर एक ऑफरिंग बलि है। परमेश्वर अब आपके भेड़ों, बैलों और बकरों को नहीं मांग रहा। अगर आप व्यभिचार करने का मौका मिलने पर और अपने शरीर को नियंत्रित करते हैं तो यह एक ऑफरिंग है। आप अपनी इच्छा को सैक्रिफाइस करते हैं, आप प्रार्थना में बैठते हैं, यह एक बलि है। आप जब अपने आप को साफ रखकर प्रार्थनाओं में और परमेश्वर की आंखें चढ़ाओगे, आपसे बात करोगे, तब आप अपने शरीर को लिविंग सैक्रिफाइस बनाकर अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए सौंपकर परमेश्वर से मांगोगे तो वह आपको देगा। आज क्यों जवान लोग संघर्ष कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ वह प्रार्थना कर रहा है, दूसरी तरफ वह अपनी गर्लफ्रेंड से रात को बातें कर रहा है। एक तरफ वह चर्च आ रहा है, दूसरी तरफ वह ब्लू मूवीज देख रहा है। इसीलिए वह संघर्ष कर रहा है, क्योंकि आपकी कुर्बानी साफ नहीं है, आपकी कुर्बानी में गंध मिला हुआ है। तब फिर बाइबल कहती है कि परमेश्वर के सैक्रिफाइस को जब आप नियम से नहीं चढ़ाओगे तो वह भी कबूल नहीं होगी। इसीलिए जब भी सैक्रिफाइस करते हैं आप अपने छुटकारे को पाते हैं। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज से मैं अपने शरीर को जीवित बलिदान करके चढ़ाऊंगी और पवित्रताई में रहूंगी।